हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेज। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति की बात करेंगे। इसके अंदर रिलेटिव के काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है। तो अगर बात की जाए सापेक्ष गति की, तो आप लोग सब जानते हो कि किसी के रेस्पेक्ट में चीजों को ऑब्जर्व करना है ना। तो वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन अच्छे मोशन है, लेकिन सापेक्ष गति के ज्ञान से सारी चीजें जो है वो क्लियर होती है भाई। तो हमें सापेक्ष गति अच्छे से पढ़नी है, इसके बारे में देखना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स जो है वो मेजरली डेवलप होते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। जैसे मान लो मैंने बोला आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने के लिए बात करें, तो अगर ये बोला जाए कि ये एक बस है, इस बस में यहां पर एक आदमी है ए और यहां पर एक आदमी है बी। ये बस के साथ इधर जा रहे हैं, बस इधर जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है। यहां पर एक आदमी सी जमीन पर खड़ा है, रेस्ट पर है, जमीन पर खड़ा है, रेस्ट पे है। ठीक है ना, ऐसे। ओके। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये मोशन जो है वो आपका वन डायमेंशन और टू डायमेंशन दोनों के ही मोशन को हम रिलेटिव में पढ़ेंगे और बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, कहीं टेंशन नहीं आएगी। तो यहां पर तीन पार्टिकल है आपके पास, तीन लोग हैं मान लो, एक ए बी। ए और बी दोनों बस में चढ़े हुए हैं और बस आगे की ओर जा रही है, तो ए और बी दोनों साथ में जा रहे हैं। सी यहां पर जमीन पर खड़ा खड़ा देख रहा है। तो ये रिलेटिव चीजें कैसे होती है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे आपने बहुत बार ये चीजें ऑब्जर्व की होगी, आप बस या गाड़ी में बैठकर कई बार जाते हो तो आपको पेड़ पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि वो पेड़ जाते नहीं है कहीं, ठीक है ना, पेड़ वहीं होते हैं, लेकिन वो पीछे की ओर जाते हुए आपको ऑब्जर्व होते हैं। यही रिलेटिव मोशन है। या कई बार आपको ऐसा लगा होगा, जैसा कि मान लो कि कई बार प्लेटफॉर्म पे दो ट्रेन पास पास में रुक जाती है, आप दूसरी ट्रेन में चीजों को देखते रहते हो ऐसे। तो ऐसे आप मान लो देख रहे हो, आपकी ध्यान प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो साइड वाली ट्रेन चलती है तो आपको ये लगता है नहीं मेरे वाली चल रही है, साइड वाली नहीं चल रही। साइड वाली चलती है लेकिन आपको क्या लग रहा है, नहीं मेरे वाली चल रही है, साइड वाली नहीं चल रही है, यार आप ऐसे बैठ के उसको देखते रहते हो। बाद में जब वो साइड वाली चली जाती है तब पता चलता है अरे यार चल मेरे वाली नहीं थी, ये साइड वाली चल रही थी। तो ये चीजें जो है वो रिलेटिव पर डिपेंड करती है। अच्छा, तो यहां पर कुछ बातें हम लोग करेंगे, उनको आप लोगों को ध्यान से समझना है। कुछ हम लोग अजम्पशन मानेंगे, कुछ अज्यूम करेंगे चीजों को। तो जैसे मैंने बोला, अब तक हमने पढ़ा कि एक पार्टिकल को 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका, एक बस 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही थी, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही थी। ये सारी वेलोसिटी जो हम बोलते थे वो वेलोसिटी है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है VA, यानी ए का वेग। तो इसका मतलब है ए का वेग, तो इसका मतलब है हम ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है ए का वेग पृथ्वी के सापेक्ष, ए का वेग धरातल के सापेक्ष। हम बात कर रहे हैं धरातल के सापेक्ष। तो हमारी गणनाओं में हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, पृथ्वी को रेस्ट पर मानेंगे। हमारी ये बात है तो पृथ्वी को क्या मान रहे हैं, स्थिर मान के हम लोग ये बातें करते हैं कि पृथ्वी को स्थिर मान लो, तो ये सारी जो चीजें हैं वो उसी के सापेक्ष अपने पास धरातल के सापेक्ष हो जाएगी। ठीक है ना। कहीं पर ये लिखा हुआ है कि ये ए का वेग है, कहीं पर ये लिखा हुआ है ये बी का वेग है, तो उस ए के वेग का मतलब धरती के सापेक्ष, धरती को हम लोग स्थिर मान के, क्यों, क्योंकि हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़े हैं, तो अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़े हैं तो अर्थ को हम लोग रेस्ट मान के सारी कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा, तो सर अर्थ को चलता हुआ कब मानेंगे, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना। जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसा करेंगे कि जब कोई रॉकेट लॉन्च की जाती है, जब तक वो अर्थ के संपर्क में रहती है, पृथ्वी को रेस्ट में मानते हैं, पृथ्वी आपका इनर्शियल फ्रेम रहता है। जब रॉकेट चला जाता है दूसरे ग्रह, मान लो चंद्रमा पे भेजना है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में है तो हम सूरज को रेस्ट में मान लेते हैं, और जब रॉकेट चंद्रमा पर चला जाता है तो फिर चंद्रमा को रेस्ट पे मानते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग ग्रेविटेशन में देखेंगे, वो बातें अलग है। लेकिन यहां तक अगर हम बात करें तो हम पृथ्वी को रेस्ट में मानते हुए अपनी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करें कि यहां पर ये बस है, तो आप मुझे ये बताइए कि दो लोग बस में चढ़कर जा रहे हैं, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सुनते रहो। दो लोग बस में चढ़ के जा रहे हैं, तो दोनों साथ में बैठे हैं, ए और बी पास पास बैठे हैं, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर उनसे पूछे कि क्या ए
चल रहा है क्या, बी से पूछे कि क्या ये चल रहा है क्या। चलने का मतलब कोई चीज मोशन में कब होती है, जब देखने वाले से उसकी दूरी कम या ज्यादा हो। कोई चीज मोशन में कब होती है, जब देखने वाले से उसकी दूरी कम या ज्यादा हो। ठीक है सर, तो देखने वाले से उसकी दूरी कम हो या ज्यादा हो तब हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, मोशन में मानते हैं। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों पास पास बैठे हैं, तो क्या लगेगा, ए के अनुसार बी क्या है सर, ए के अनुसार बी स्थिर है। ए के अनुसार देखें तो बी क्या है, स्थिर है। क्या ए से उसकी दूरी कम ज्यादा हो रही है क्या, ध्यान से सुनो, ए के अनुसार बी जो है वो आपका क्या है, स्थिर है। क्यों, क्योंकि ए और बी तो पास में बैठे हैं, दोनों आराम से एक दूसरे से चीजें शेयर कर सकते हैं, पानी की बोतल शेयर कर सकते हैं, कुछ एडिबल चीजें हैं खाने की वो चीजें शेयर कर सकते हैं, दोनों आराम से बैठे हैं पास पास। तो ए को क्या लग रहा है कि यार बी तो मेरे पास बैठा है, रेस्ट में है। अच्छा, और इस सी के अनुसार क्या है, तो सी के अनुसार क्या होगा, तो सर सी अगर देखेगा तो सी के अनुसार बी आगे जा रहा है। अगर सी यहां से देखे तो क्या सी और बी के बीच की दूरियां नहीं बदल रही क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल बदल रही है, सी और बी के बीच की दूरियां तो लगातार बदलती जा रही है, यानी सी के अनुसार बी जो है वो आगे की ओर जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। आगे मतलब इधर कोई पूर्व पश्चिम जो भी दिशा है, आगे की ओर जा रहा है। ओके, कोई गलत बात नहीं है यहां पे। अच्छा, अब बात करें कि ए सी को देखेगा तो क्या लगेगा, ये ए सी को देखेगा तो क्या लगेगा, तो ए को ये नहीं लगेगा कि मैं खुद चल रहा हूं, ए को क्या लगेगा, सी मेरे से दूर जा रहा है। जैसे बस में आप बैठे हो तो आपको ये नहीं लग रहा कि आप खुद चल रहे हो, आपको क्या लगता है, पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं। तो वही बात यहां होगी, अगर मैं बोलूं ए के अनुसार, मैं बोलूं क्या, ए के अनुसार मैं बात करूं तो ए के अनुसार सी जो है, सी पीछे की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, पीछे की ओर जा रहा है। तो वैसे देखा जाए तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियरली दिमाग में बिठाने की ऐसी चीजें होती है। ठीक है ना, अब बात कर सकते हैं यहां पे कि ये ए और बी जो है वो रेस्ट में है, तो बस को क्या लगेगा। जैसे कुछ बोल रहे हैं बच्चे कि सर पृथ्वी तो घूमती है, अरे बिल्कुल घूमती है, चलती भी है, घूमती भी है, सारे काम है पृथ्वी के पास, लेकिन हम पृथ्वी को रेस्ट में क्यों मानते हैं। जैसे ये 2 लोग जो बस में बैठे हैं, उनको क्या लग रहा है, बस चलेगी या रुकेगी, उनको तो यही लग रहा है कि बस अपनी रेस्ट में है, अपन भी रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि इनके अनुसार बस और इनके बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, बस और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रही। दैट मीन्स कि बस रेस्ट में, मैं भी रेस्ट में हूं। तो जिस फ्रेम में आप खड़े हो, जिस ऑब्जर्वर के पास आप खड़े हो, जिस ऑब्जर्वर से आप देख रहे हो, उसके रेस्पेक्ट में खुद को हमेशा क्या मानते हैं, रेस्ट में मानते हैं। जैसे एक आदमी दौड़ रहा है, उससे कोई पूछे कि तेरे सापेक्ष तेरा वेग क्या है, तो वो खुद का सुन नहीं बताएगा। क्यों भाई, क्योंकि सापेक्ष वेग कब होता है, जब बीच की दूरियां बढ़ती है। तो कोई आदमी दौड़ रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि उसका पैर पीछे रह गया, हाथ आगे चला गया, सर बीच में चल रहा है, ऐसा तो है नहीं। क्या रहेगा कि उसकी सारी बॉडीज एक साथ चल रहे हैं, और सारी बॉडीज एक साथ चल रहे हैं तो हम बात कर लेंगे कि भाई खुद के सापेक्ष खुद का वेग शून्य होता है। दैट्स वाई हम लोग ये सारी चीजें किसके साथ पढ़ेंगे, धरातल के सापेक्ष पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इनर्शियल फ्रेम हम पृथ्वी को मानेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है भैया, बोलो जल्दी से, किसी को कोई प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी है इसलिए नहीं पता चलता, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा बड़ी है साइज डिफरेंस की वजह से। हाँ, क्लियर है। तो कभी भी हम देखेंगे इसको क्या लगेगा, ये आगे जा रहा है, इसको क्या लगेगा, ये पीछे जा रहा है। तो ये चैप्टर में अपने को पढ़ना है, यही आपकी सापेक्ष गति है। मतलब कहने का मतलब बी को सुनो ध्यान से, बी को ए क्या बोल रहा है, बैठा है, सी क्या बोल रहा है, नहीं आगे जा रहा है। यहां पर कोई होता तो वो बोलता मेरे पास में आ रहा है। यानी कहने का मतलब दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ देखने वाले पर डिपेंड करता है। कोई आप सिंपल सी फिजिक्स रिलेटिव है आपके डेली लाइफ के, कोई काम ऐसा है जिसको कोई लोग बोलेंगे नहीं ये गलत काम है, कोई ये बोलेंगे नहीं यही काम अच्छा है, तो ना तो कोई काम, कोई भी चीज जो है वो ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट है, वो हमेशा देखने वाले पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर क्या है। एक आप कोई कार्य करते हो, वो कार्य एक आदमी बोलेगा पॉजिटिव है, दूसरे वाला बोलेगा नेगेटिव है, यानी एक तो बोलेगा कि नहीं गलत काम है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे वाला बोलेगा नहीं यार ये काम तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं करो। तो यही जो चीजें हैं वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, दैट मीन्स कि देखने वाले पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। ओके चलिए ठीक है, ओके भाई ललित, ठीक है। तो मैं कुछ बातें आपको यहां पर बताना चाहूंगा, मेरे को कुछ छोटी छोटी बातें बताओ पहले, फिर बात करेंगे।
तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर ये 0,0 है, ये x दिशा है यानी पूर्व दिशा इधर है, मेरे को एक बात बताना ना, और ये पश्चिम दिशा है, यहां ओरिजिन है, इधर पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। यहां A खड़ा है, यहां B खड़ा है। मुझे ये बताइए, ये दूरी है 4 मीटर, ये दूरी है 8 मीटर, A और B। सुनिएगा ध्यान से, हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां पे A और B है, यहां A और B है, ये दो खड़े हैं, ये ओरिजिन पे है, ये इधर पूर्व दिशा होगी, एक इधर पश्चिम दिशा होगी, ठीक है ना। हाँ मैं आपके अनुसार फोन में हूँ, हाँ बिल्कुल ये बात भी सही है, मैं आपके अनुसार फोन में हूँ। चलिए ठीक है, तो नजरिए की बात है भाई, हम लोग कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते, इसलिए मेरा तो ये मानना है जो मर्जी आए करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके किसी एक्टिविटी से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, बाकी आपको जो करना है करो, कोई गलत सही कुछ नहीं होता, बस किसी का मतलब ऐसा नहीं हो कि आपके कुछ काम करने से किसी को दुख हो, बस ऐसा नहीं हो, कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहां पर आप मुझे ये बताइए कि ये A और B है, ये A और B है, ओके। तो ये A और B में आप मुझे ये बताइए, A जब B को देखेगा तो क्या, A से B की दूरी बताओ, मुझे बताओ A से B की दूरी क्या है, A से B की दूरी क्या है बताइए। A क्या बोलेगा B को, यहां पे A खड़ा है, यहां पे B खड़ा है, सुनिए एक जगह A खड़ा है, एक जगह B खड़ा है, तो A से B की दूरी क्या है, थोड़ा फील करते हुए समझना। तो बताइए A से B की दूरी क्या है, क्या होगी A से B की दूरी, हाँ जी, तो बिल्कुल सही बात है, क्या लिखोगे सर, ये आप इसको A से B की दूरी क्या लिखोगे, A से B की दूरी 4 मीटर, कौन सी तरफ, अगर A देखेगा B को, देखना सुनना मेरी बात को, कि A के अनुसार, A के अनुसार, A के अनुसार, A के अनुसार B 4 मीटर पूर्व की ओर है, पूरा बताओ तो क्या होगा, पूर्व की ओर है। A के अनुसार B जो है वो 4 मीटर पूर्व की ओर है, A के अनुसार B जो है वो 4 मीटर पूर्व की ओर है। ये A है, ये B को देखेगा तो क्या बोलेगा सर, ये रहा B, ऐसे ही तो बोलेगा ना, ये रहा B, ये रहा मतलब कौन सी दिशा में, पूर्व की दिशा में, कितना 4 मीटर। और उल्टा कर दे तो कि B के अनुसार A, B के अनुसार A, तो B के अनुसार A अगर आपको करना है तो आप क्या बोलोगे कि B के अनुसार A, तो आप बोल दोगे 4 मीटर पश्चिम की दिशा में है। अरे कोई गलत बात है क्या, मुझे बस सिंपल सी बात बताओ, A जब B को देखेगा, A यहां खड़ा है, B यहां खड़ा है, ये A है, ये B है, ये A इस B को देखेगा तो क्या बोलेगा, ये रहा 4 मीटर की दूरी पर, कौन सी तरफ इशारा किया, पूर्व की ओर। अच्छा, फिर इस B ने देखा किसको, A को, तो इसने बोला ये रहा 4 मीटर की दूरी पर, कितनी पर, 4 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर, कौन सी तरफ, पश्चिम की ओर, कौन सी तरफ, पश्चिम की ओर, ठीक है ना। तो कौन सी तरफ, पश्चिम की ओर। तो सिंपल सी कहानी हो गई भाई, देखने से क्या होता है कि भाई ये है, A के अनुसार B ने देखा 4 मीटर पूर्व की ओर, B के अनुसार A ने देखा 4 मीटर पश्चिम की ओर, क्या हो गया, 4 मीटर पश्चिम की ओर। हाँ भाई हिमांशु सही बात है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात, A और B दोनों को देखना है, दोनों को देखना है, तो कैसे देखेगा, A बोलेगा ये रहा B, B बोलेगा ये रहा A, दोनों में दिशाएं विपरीत हो गई, तो जो देख रहा है उसको बोलते हैं प्रेक्षक, जो देख रहा है, यहां पर ये दोनों क्या है, प्रेक्षक, क्या है, प्रेक्षक, ठीक है ना। और यहां पर ये जो हो जाएगा निकाय, बॉडी, कण जो भी हो जाएगा, ये आपका प्रेक्षक हो जाता है। बच्चों ध्यान से सुनना एक एक चीज को। तो सर अब इसका क्या है, ये तो आपको फील दिलवाने के लिए बातें कर ली गई कि ये इधर है, ये इधर है, इसका बेसिक में मतलब क्या है वो हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए बेटा, आइए अब शुरुआत करते हैं रिलेटिव मोशन की। ये दो जो पेज थे वो तो आपको बस ऐसे बताए गए थे कि ऐसा कुछ रिलेटिव होता है, ठीक
ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं असली वाला रिलेटिव। तो क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। पहले आप थोड़ा सा सोचिए कि ये अपना एक्स वाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहां पर ये 0,0 यानी ये धरातल के निर्देशांक है। धरातल आपका प्रेक्षक जब होता है, प्रेक्षक कौन होता है, धरातल होता है, तब आपने इनको 0,0 माना। धरातल जब प्रेक्षक होता है तब 0,0 मान लिया। यहां पर ए है, यहां पर बी है, दो कण है, ये ए और ये बी। ये इधर इसको मैंने लिख दिया आर ए, इसको मैंने लिख दिया आर बी। किसकी तरह, सदिशों की तरह। तो आर ए क्या है बच्चों, आर ए है बिंदु ए का स्थिति सदिश। अब क्लियर लिख दिया ना कि बिंदु ए का स्थिति सदिश। अब आगे ये नहीं बोला किसके सापेक्ष, बिंदु ए का स्थिति सदिश, आगे ये नहीं बोला किसके सापेक्ष, दैट मीन्स अपन बोल देंगे कि धरातल के सापेक्ष, कोई स्पेशल नहीं बोला गया तो धरातल के सापेक्ष। आर बी क्या है सर, बिंदु बी का स्थिति सदिश, किसके सापेक्ष सर, धरातल के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, धरातल के सापेक्ष। अब ये ए और बी दो बॉडीज हैं। अब कोई ये बोले कि मेरे को ये बताओ बी कहां है, देखेगा कौन, ए के अनुसार बी, ए के अनुसार बी, यानी ए के अनुसार बी का स्थिति सदिश, ए के अनुसार बी का स्थिति सदिश। तो उसको क्या बोला जाता है, सुन लो बच्चों बात को ध्यान से। ए के अनुसार बी का स्थिति सदिश, ए के अनुसार बी का स्थिति सदिश का मतलब हो गया स्थिति सदिश, इसका मतलब हो गया बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष। इसको ऐसा बोला जाएगा, जिसके अनुसार देख रहे हो उसके सापेक्ष, जिसके अनुसार देख रहे हो उसके सापेक्ष। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि ये है आपका आर बी ए, क्या है बेटा जी, आर बी ए, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा आर बी ए, यानी इसका ही मतलब है बी का स्थिति सदिश ए के सापेक्ष, बी का स्थिति सदिश ए के, पहले पूरा सुन लेना उसके बाद में बातें करेंगे, ठीक है ना। पहले पूरा अच्छे से समझ लो ये पेज, कि बी का स्थिति सदिश ए के सापेक्ष, यानी जो पहले लिखा हुआ होगा वो तो कण होगा, और दूसरे वाला जिसके अनुसार हमें देखना है, जो प्रेक्षक है आपका, तो बी का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष भाई, ए के सापेक्ष। तो ये हो गया। इस ट्राइंगल से आप क्या बोल सकते हो बेटा, ये आपके पास क्या है सर, ये आर ए है, ये क्या है सर, ये आर बी ए है। अच्छा, और ये क्या है सर, ये सीधा सा आर बी हो गया। तो यहां से इस त्रिभुज से क्या बोल सकते हो बताइएगा, तो इस त्रिभुज से हम लोग बोलेंगे आर ए प्लस आर बी ए बराबर आर बी। चलिए बेटा जी, तो यहां से आर बी ए किसके बराबर आ जाएगा, तो सर वो बराबर आ जाएगा आर बी माइनस आर ए, और यही अपना सूत्र हो जाएगा बेटा, यही अपना सूत्र हो जाएगा। सर ये कैसे किया, देखिए यहां इसको जोड़ा, ये आर ए प्लस ये आर बी, दोनों की, एक की पूंछ के ऊपर दूसरे की चोंच रखी हुई, तो चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो आर ए प्लस आर बी ए, आर ए प्लस आर बी ए बराबर, यहां से चले यहां जाके रुक गए, तो सीधी लेंथ के बराबर कर दिया आर बी। तो आज के बाद में आप ध्यान रखोगे बच्चों, सुन लो, आर बी ए बराबर आर बी माइनस आर ए, आर बी ए बराबर आर बी माइनस आर ए। इसका मतलब बी का ए के सापेक्ष स्थिति सदिश बराबर बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, बी का माइनस ए का, जिसके सापेक्ष देख रहे हो उसको माइनस कर दो। अच्छा सर, ठीक है, चलिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर उल्टा लिखा हुआ होता, तो बी के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश लिखा हुआ होता, तो बी के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश लिखा हुआ होता, तो आप क्या बोल देते कि सर फिर
उसको आर ए बी लिखते, आर ए बी, जिसके सापेक्ष है उसको बाद में, तो उसको क्या लिख देते, आर ए बी लिख देते, और आर ए बी किसके बराबर हो जाता सर, वो हो जाता आर ए माइनस आर बी। क्या हो जाता, आर ए माइनस आर बी। तो क्या ये एक दूसरे के उल्टे हैं, बिल्कुल सर, मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है, ये आर बी माइनस आर ए है और ये आर ए माइनस आर बी है, तो प्लस करो या माइनस करो, मैग्नीट्यूड वाइज तो सर ये बराबर है, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये एक दूसरे के उल्टे हैं। इसमें बी में से ए माइनस किया जा रहा है और इसमें ए में से बी माइनस किया जा रहा है, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर है। तो बात को सुनिएगा बच्चों, आर बी ए का मतलब आर बी माइनस आर ए। ओके, तो यहां पर आ जाओ वापस इस पेज पे, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहां पर आप लोग कहानी को सुनो ध्यान से, मुझे ए और बी का स्थिति सदिश बताओ, देख लो, ठीक है ना, ए और बी का स्थिति सदिश बताओ। तो ए कहां पर है, देख के बताओ यहां से, सर ये पूर्व दिशा का मतलब होता है आई कैप और पश्चिम दिशा का मतलब होता है माइनस आई कैप। पूरा सुन लो एकदम अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। तो आर ए का स्थिति सदिश क्या है सर, यहां से ए का स्थिति सदिश है 4, कौन सी तरफ, आई कैप की तरफ। अच्छा, बी का स्थिति सदिश क्या है सर, बी का स्थिति सदिश है 8, कौन सी तरफ, आई कैप की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आर बी ए यानी ए के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश, ए के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश, तो ये क्या हो जाता है, आर बी माइनस आर ए। क्या हो जाता है, आर बी माइनस आर ए। तो आर बी कितना 8, आर ए कितना 4, तो 8 आई कैप माइनस 4 आई कैप, आपका सीधा उत्तर आ जाता 4 आई कैप। आई कैप का मतलब पूरा, और यही तो लग रहा था ए के अनुसार बी, ए के अनुसार बी, ए के अनुसार बी को क्या लग रहा था कि ये रहा, ए के अनुसार लग रहा था बी की ये रहा सर 4 मीटर पूर्व की ओर, तो सीधा सा कर लेते थे। अगर दूसरा पूछे आर बी ए यानी बी के आर ए बी, आर ए बी यानी बी के अनुसार ए, तो आप क्या लिखोगे, आर ए माइनस आर बी। क्या लिखोगे, आर ए माइनस आर बी। तो आर ए कितना है 4, आर बी कितना है 8, तो 4 आई कैप माइनस 8 आई कैप कितना आ जाएगा, माइनस 4 आई कैप। माइनस का मतलब पश्चिम की ओर, माइनस का मतलब पश्चिम की ओर। तो ये दोनों का उत्तर बराबर है, बस दिशाएं विपरीत है। ए के अनुसार बी 4 मीटर पूर्व की ओर था और बी के अनुसार ए 4 मीटर पश्चिम की ओर था। तो यही तो आंसर दिया था आपने कॉमन सेंस से, यहां तक आपने सोल्व किया था कॉमन सेंस से। अब हमें फॉर्मूला बनाना आ गया बेटा, तो फॉर्मूला बनाना आ गया तो हम लोग ऐसे कर देंगे। तो आ जाइए बेटा यहां पर, और आपको सीधी सी बात करनी है कि जब भी स्थिति सदिश निकालना हो तो जिसके सापेक्ष निकालना है उसको माइनस कर दो बेटा। तो बोलिए हाँ ना, क्लियर है यहां तक। आर बी ए का मतलब आर बी माइनस आर ए, जिसके सापेक्ष निकालना है उस वाला माइनस कर दो, उस वाला माइनस कर दो। आर बी ए यानी ए के सापेक्ष, इसलिए ए का माइनस कर दिया। आर ए बी यानी बी के सापेक्ष, इसलिए बी वाला माइनस कर दिया है। हां जी बेटा जी बोलिए, ठीक है। तो यहां पे क्लियर दिख रहा है, जो बाद में है वो प्रेक्षक है, जो बाद में लिखा हुआ है वो क्या है, प्रेक्षक है। जिसके सापेक्ष हम देख रहे हैं वो कौन है, प्रेक्षक है, ठीक है ना। जिसके अनुसार हम देख रहे हैं वो कौन है, प्रेक्षक है। तो जो प्रेक्षक है उसका स्थिति सदिश माइनस हो जाएगा। अरे भाई जब गवर्नमेंट बोलेगी तब होगा ना ललित, आपके पास कोई बात है तो आप बता दीजिए, कब से कमेंट एक ही चीज का कर रहे हैं, आप बता दीजिए आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया है तो ऑफलाइन का। ऑफलाइन तो जब गवर्नमेंट बोला जाएगा तभी स्टार्ट होगा ना भाई, इसमें क्या कर सकते हैं, पहले गवर्नमेंट के अलावा तो कुछ है नहीं अपने। ये सब सोचने के लिए बैठे हैं हमने, मिनिस्टर्स बनाए हैं, काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस है, मेडिकल काउंसिल है पूरा राजस्थान का, वो सारे बैठ के सोचेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। ऑफलाइन का हमारे पास नहीं आएगा, नोटिफिकेशन जब आएगा तो सबके पास एक साथ ही आ जाएगा, सबको ही पता चल जाएगा। ऐसा स्पेशल नहीं है कि पहले कोचिंग वालों को भेजा जाएगा कि हाँ भाई आप बताओ क्या करना है। काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, उनका काम है ये, इस पर वो विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। तब तक अपन ऐसे ही करते हैं। ओके चलिए, तो क्या करना है, सीधी सी बात है बेटा, ध्यान से, कि जिसके सापेक्ष देखा जाए उसको माइनस कर दो, जिसके सापेक्ष देखा जाए उसको माइनस कर दो। बिल्कुल भाई आदित्य, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, ठीक है। तो चलिए रिलेटिव मोशन आज हम लोगों ने शुरुआत किया है।
तो जिसके सापेक्ष मतलब वो क्या होता है कि जिसके सापेक्ष देखना मतलब वो ऑब्जर्वर होता है। तो मैं सीधा सा आपको डायरेक्ट एक ही बात बताना चाहूंगा बेटा, क्या सीधी सी बात है कि आर बी ए का मतलब क्या होता है, बी के सापेक्ष ए देखना, और जिसके सापेक्ष देखना है उसको माइनस कर दो, जिसके सापेक्ष देखना है उसको माइनस कर दो। एक आधे एग्जाम्पल से और समझना बच्चों, ध्यान से देखना है ना। तो चलिए यहां पे आ जाइए, एकदम आसान सी बात है, आपको कहीं टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखिए ये आपका एक्स वाई निर्देशांक है, ये आपका एक्स वाई निर्देशांक है। अगर मैं बोलूं कि ये 0,0 है, ए यहां पे खड़ा है कितना 4,0 पे, सी यहां पे खड़ा है, बी यहां पे खड़ा है 0,-4 पे, ठीक है, और सी यहां पर है 0,+4 पे। तो मैं आपको ये बोलूं, पहला आर बी ए, दूसरा आर बी बी, तीसरा आर बी सी। बताइए, एकदम आसान सी बातें हैं बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये आपको सोचना है भरत क्या करना है ना, ये आपको कहां से क्या करना है, आप पढ़ते टाइम आप क्या देखना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है ना। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना ये आप पर डिपेंड करता है। आपको जो चीज लिखनी है, आपको जो चीजें सीधी समझ में आ गई कि मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, और जो चीज लिखनी है उसको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। हम लोगों को जैसे ये लिखने की जरूरत नहीं लग रही तो मत लिखो, जिसको लग रही है कि नहीं मेरे रिवीजन में थोड़ा सा जल्दी से काम आ जाएगा तो मैं ये यहां से लिखूंगा। फिर ये सेकंड स्लाइड है, इसमें हम लोगों ने पहले डायरेक्ट सीधा सा क्या कॉमन सेंस से किया, फिर फॉर्मूला लगा के किया, ठीक है ना, तो फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। ओके, तीसरा जो है यहां से तो स्टार्ट हुआ ही है रिलेटिव, तो ये जो है वो तो आपको निर्धारित करना है कि मुझे करना क्या है। कोई ऐसा है नहीं कि कोई आपके नोट्स चेक करेगा, ये पूरे आपके लिए ही है ना। तो आप देखो क्या करना है बेटा। ओके, अब जल्दी जल्दी मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर दो, क्या आंसर आएगा सीधा सा। आई कैप जे कैप में आंसर दे देना बेटा, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बताऊं एकदम आसान सा है, सबको क्लियर होना चाहिए कि जो बाद वाला है उसके सापेक्ष देखना है। तो सबसे पहले तो आर बी ए, आर बी ए का क्या मतलब होगा बेटा, आर बी ए का मतलब होगा आर बी माइनस आर ए। क्या होगा, आर बी माइनस आर ए। आर बी ए का क्या मतलब होगा, आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए, ठीक है। तो आप लोग वैल्यू रखो कि आर बी क्या है और आर ए क्या है। आर का मतलब पोजीशन, पोजीशन का मतलब निर्देशांक, निर्देशांक मतलब एक्स वाई में जो निर्देशांक होते हैं जिनके आगे आप आई जे लगा के बता दोगे। तो आर बी ए बराबर आर बी बी, तो बी के निर्देशांक कितने हैं, सीधे यहां से दिख रहे हैं, देख लो बेटा यहां से क्या निर्देशांक दिख रहे हैं। सर बी के निर्देशांक है आई में तो 0, जे में -4, तो -4 जे कैप। अरे बी के निर्देशांक यही है ना, एक्स दिशा में तो 0 है, वाई दिशा में -4 आ गया। अच्छा ए के निर्देशांक, तो सर ए के निर्देशांक एक्स दिशा में तो 4 है, वाई दिशा में 0 हो गए। ओके, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो आर बी ए, आपका आंसर आर बी ए का क्या आ गया बच्चों, आर बी ए का आंसर आ गया आपका -4 जे कैप -4 आई कैप, यानी -4 कॉमन आ गया आई कैप प्लस जे कैप, -4 कॉमन आ गया, क्या आ गया, आई कैप प्लस जे कैप। बिल्कुल सही बात है। दूसरे की बात करें आर बी बी, और ये बात मैंने आपको बताई थी, खुद के सापेक्ष खुद को देखोगे तो हमेशा वो रेस्ट पर ही पाओगे, और दूरी भी क्या होगी 0। अब मैं बोलूं कि मैं खुद अपने आप से कितना दूर हूं, तो मैं खुद अपने आप से बिल्कुल दूर नहीं हूं, तो मेरा स्थिति सदिश क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो आर बी विद रेस्पेक्ट टू बी यानी -b करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। b के सापेक्ष b को देखना क्या आएगा, 0 आएगा, कहीं पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरे की बात करें तो आर बी विद रेस्पेक्ट टू c यानी आर बी माइनस आर सी, जिसके सापेक्ष देख रहे हो यानी जो प्रेक्षक है बेटा, जिसके सापेक्ष देख रहे हो, जो प्रेक्षक है वो प्रेक्षक कहां होगा, सर उसको माइनस कर दो। तो आर बी यहां पर है, बिल्कुल क्या है आर बी का, सर एक्स दिशा में तो 0 और वाई दिशा में -4, तो -4 जे कैप। ओके, माइनस आर सी क्या है, सर 0,4 यानी एक्स दिशा में 0, वाई दिशा में 4 जे, तो ये -4 जे और -4 जे, बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटों ने। क्या दिया है, -8 जे। क्या आ जाएगा बेटा, -8 जे, सीधा सा आंसर आ जाएगा -8 जे, -8 जे। तो ये 3 आंसर है, आर बी ए, आर बी बी, आर बी सी।
तो बी को जब बी खुद देखता है तो उसको रेस्ट में लगता है, बी को जब ए देखता है तो वो बोलता है यार इस दिशा में है, कौन सी दिशा में है, इस दिशा में है, और सी देखता है तो वो क्या बोलता है, नीचे की ओर है, इसीलिए यहां पर माइनस जे आया है। क्या आया है, माइनस जे आया है। तो सदिश के तरीके से ही हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, बस बेसिक मैं आपको आइडिया दे रहा था। अभी हम आगे बढ़ेंगे, वेग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो मुझे जल्दी से बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, यह मामला क्लियर है? क्योंकि बहुत आसान तरीके से अपने को करना है। लोग क्या करते हैं कि मतलब रिलेटिव को ऐसा समझ लेते हैं कि टफ है, नहीं, रिलेटिव सबसे आसान चीज है, थोड़ा फील लो। लेकिन बस रिलेटिव का एक रूल है, या तो फिजिक्स लगाओ या कॉमन सेंस लगाओ, दोनों चीजें मैच मत करो। मिक्स करोगे ना तो पक्का गलत होगा, ठीक है ना, मिक्स करोगे तो लफड़ा है, फिर यार गलत हो जाएगा। इसलिए या तो फिजिक्स या कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से कर रहे हो तो पूरा उस क्वेश्चन में कॉमन सेंस से लगाओ, फिजिक्स से कर रहे हो तो पूरा फिजिक्स लगाओ। इसलिए मैंने वो पीछे क्वेश्चन दोनों तरीकों से करके बताया, पहले पूरा कॉमन सेंस से फिर फिजिक्स से, दोनों को मैच मत कर देना, फिर गड़बड़ होगी। क्लियर है ना? तो आपको जो चीजें रखे आप उस तरीके से करते रहो बच्चों। ओके, चलिए, तो अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कुछ चीजें हैं कि छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल बार बार यही चीजें आती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। तो आपने लिखा RBA, तो RBA का मतलब अपना हो गया RB माइनस RA। तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगी, तो उसको VBA बोल देंगे। पोजीशन को अवकलित करने से वेग आता है, पोजीशन को अवकलित करने से क्या आता है बेटा, वेग आता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, VB माइनस VA। तो जैसे पोजीशन के लिए था वैसे ही वेग के लिए होगा। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा B का A के सापेक्ष वेग, B का A के सापेक्ष वेग। इसको क्या बोला जाएगा, B का A के सापेक्ष वेग। तो B का A के सापेक्ष वेग की हम बात करें तो ये VB माइनस VA, ये VB माइनस VA यानी B का वेग माइनस A का वेग, B का वेग माइनस A का वेग। चलिए, और उसके बाद में इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो ABA, ठीक है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो त्वरण में भी हम यही बोलेंगे, त्वरण AB माइनस AA, AB माइनस AA, यानी ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा B का त्वरण, B का A के सापेक्ष त्वरण, B का A के सापेक्ष त्वरण। मामला क्लियर है बेटा? जैसे आप लोग स्थिति निकालते थे वैसे ही वेग, और वेग के बाद में वैसे ही वेग और वेग के बाद में त्वरण निकालना है, वैसे जैसे आप स्थिति निकालते थे उसी तरीके से। तो RBA बराबर RB माइनस RA, RBA बराबर RB माइनस RA, जहां पर VBA बराबर आपके पास क्या आ गया कि सर VB माइनस VA। VBA का मतलब B का A के सापेक्ष वेग, तो B का A के सापेक्ष वेग मतलब जिसके सापेक्ष है उसको माइनस कर दो तो VB माइनस VA। अगर इसका उल्टा लिखा हुआ होता, VAB लिखा हुआ होता, तो इसका मतलब क्या हो जाता, VA माइनस VB। क्या हो जाता बेटा, VA माइनस VB। इसका मतलब क्या हो जाता, A का B के सापेक्ष वेग, तो जिसको माइनस कर रहे हो उसके आप सापेक्ष देख रहे हो, A का B के सापेक्ष वेग, इसका मतलब हो जाता A का B के सापेक्ष वेग। तो ऐसे करते रहेंगे। इसको स्थिति को अवकलित किया वेग आया, वेग को अवकलित किया त्वरण आया, ठीक है ना, स्थिति को अवकलित किया वेग आया, वेग को अवकलित किया त्वरण आया। बस इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस बात पर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तो अपन ने कुछ नया नहीं सीखा, वही सीखा है, स्थिति को अवकलित करने से वेग आ गया और वेग को अवकलित करने से त्वरण आ गया। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पर, जैसे आपने स्थिति के लिए क्वेश्चन किए हैं वैसे ही हम लोग अब वेग के लिए क्वेश्चन करने वाले, जैसे स्थिति के लिए किए हैं वैसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, वेग के लिए करने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को, जल्दी से बताओ, सीधी सी बात है। VAB का मतलब क्या हो गया, A का B के सापेक्ष वेग, ठीक है ना, तो सापेक्ष का मतलब हो गया उसको हमें प्रेक्षक बनाना है। सर 3 का सापेक्ष, हाँ वो भी करेंगे, 3 वाला भी करेंगे, पहले 2 वाला तो करो, 3 वाला भी करेंगे। ये पिछले में 3 वाला ही तो था, आपस में ABC 3 ही पॉइंट तो थे, कहां दिक्कत है, सब करेंगे। ओके, अवकलन करो और वेग आ गया, अवकलन करो और त्वरण आ गया, बस। चलिए, यहां पर अब कुछ बातें करनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से सुनना है इन बातों को। जैसे मैं आपको सीधा सा बिना वेक्टर फॉर्म में, देखो सुनो बात को, फिर से बोल रहा हूं कि
या कॉमन सेंस या फिजिक्स, एक ही चीज लगानी है, दोनों नहीं लगाना, दोनों कभी नहीं लगाना। तो ये आप इधर मान लो पॉजिटिव दिशा है, इधर मान लो नेगेटिव दिशा है, ठीक है। तो ए ये ऐसे, ये इधर जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, बी इधर जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से। मुझे यहां पर पहला उत्तर बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। दूसरा उत्तर बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू बी। और तीसरा उत्तर बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये वाली बातें जल्दी से आंसर आपका आना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। जल्दी से बताइए, अपोन में क्या हो भाई, अपोन में क्या हो बताओ। बताइए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर। पहला आंसर दिया है बच्चे ने 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे का बताइए, फर्स्ट का आंसर 5 आ गया, ठीक है। तो यहां पे दिशाओं के साथ चलना है। सर मुझे ये आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बताया है एक विमीय गति में आई कैप जे कैप की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव लिख दो। क्या लिख दो? पॉजिटिव नेगेटिव लिख दो। तो जैसे पहले की बात करें वी ए बी, तो वी ए बी में आप क्या लिखोगे? वी ए माइनस वी बी। ध्यान से रखना एक एक चीज, क्या लिखोगे? वी ए माइनस बी। क्या लिखोगे बेटा? वी ए माइनस बी। तो वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी, तो वी ए क्या है? 10। कौन सी तरफ है? पॉजिटिव दिशा में। खुद सोचा करो, कौन सी तरफ है? पॉजिटिव दिशा में। वी बी कितना है? 5। कौन सी तरफ है? पॉजिटिव दिशा में। तो ये 10 माइनस 5, उत्तर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये 10, ये 5, फॉर्मूला बीच में है माइनस का, तो वो लगाया, उत्तर आ गया। अच्छा, दूसरा वी बी बी, तो इसको तो सोचने की ही जरूरत नहीं है बेटा, सीधी सी कहानी है। खुद के रेस्पेक्ट में खुद को देखोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये तो सर वी बी माइनस वी बी करना था, लेकिन खुद के रेस्पेक्ट में खुद तो 0 आएगा। तीसरा वी बी ए, वी बी ए, तो ये क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। क्या होगा बेटा? वी बी माइनस वी ए। क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए, दैट मीन्स कि सर वी बी ए बताना है। तो वी बी ए का क्या मतलब होगा? तो वी बी ए का मतलब हो जाएगा सर, वी बी है 5, वी ए है 10, ये 5 है और ये क्या है? 10। तो मेरा आंसर आ गया -5 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा? -5 मीटर पर सेकंड। और आना ही था भाई, ये बात तो बताई थी ना आपको कि ए बी और बी ए एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, वैल्यू बराबर होती है, साइन वाइज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये अगर 5 आएगा तो ये क्या आएगा? -5 आएगा। बोलो हाँ ना, ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी कि ए बी और बी ए एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। एक 5 आएगा तो दूसरा क्या आएगा? -5 आएगा। ओके, मेथड 2, ये हो गया अपना फिजिक्स, ये हो गया अपना फिजिक्स वाले तरीके से। अब मेथड 2 से करते हैं बेटा, ठीक है। मेथड 2 का मतलब, पहले 2 क्वेश्चन करके बता रहा हूं मैं मेथड 2 से, क्योंकि जनरली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर पहले 2 को अगर मैं देखूं तो क्या करते हैं, ए बी और बी ए बी और बी ए को अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो क्या दे रखा है कि सर यहां भी ऑब्जर्वर बी है और यहां भी ऑब्जर्वर बी है, यहां भी ऑब्जर्वर बी है और यहां भी ऑब्जर्वर बी है। तो ए बी और बी ए में हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी और बी ए में हम लोग लिखेंगे कि बी प्रेक्षक है। बी प्रेक्षक है यानी हम लोग क्या देखेंगे कि बी के सापेक्ष गति, बी के सापेक्ष गति। पहले 2 क्वेश्चन करके बता रहा हूं, तीसरा नहीं बता रहा मैं, ठीक है ना। बी के सापेक्ष गति, पहले 2 क्वेश्चन में मेथड 2 से करके बता रहा हूं, डायरेक्ट एक तरीका है उससे करते हैं। तो बी के सापेक्ष गति, बी के सापेक्ष गति हमें यहां पे करनी है, ठीक है। तो ये ए है, कितना? ये इधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, ये बी है, ये इधर जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। कॉमन सेंस से एक चीज हम लोग जानते हैं और वो अपनी ये है कि सर जब हम बात करते हैं किसी के सापेक्ष की, तो उसके सापेक्ष उस खुद को हम लोग क्या मानते हैं? रेस्ट में मानते हैं। जब हम किसी के सापेक्ष की बात करते हैं तो उसके सापेक्ष हम उसको क्या मानते हैं? रेस्ट में मानते हैं। तो सर हम बात कर रहे हैं बी के सापेक्ष, तो खुद को तो रेस्ट पर लाओ,
खुद को तो रेस्ट पर लाओ। तो इसको रेस्ट पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट पर लाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, इसको रेस्ट पर लाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हो भाई? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये 5 से इधर जा रहा है तो इसमें 5 मीटर पर सेकंड जोड़ दो। अच्छा, अगर आपने इसमें 5 मीटर पर सेकंड जोड़ दिया तो इसमें भी 5 मीटर पर सेकंड जोड़ दो। जोड़ दिया भाई। क्यों? जो चेंज इसमें किया वही चेंज इसमें कर दो, जो चेंज इसमें किया वही चेंज इसमें कर दो। और ऐसा करने से क्या आ गया कि सर ये बी की वेलोसिटी आ गई, किसके रेस्पेक्ट में? बी के। क्या आ गई? 5 - 5 0। अच्छा, ये क्या सर? ये ए की वेलोसिटी आ गई, किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। ये ए की वेलोसिटी आ गई, किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना आ गया? 10 - 5, यानी कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। तो कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग बिना ये फिजिक्स के। सीधा सा सोच लें कि जिसके रेस्पेक्ट में देखना है उसको जीरो करो, जिसके रेस्पेक्ट में देखना है उसको जीरो करने के लिए आपको जो भी कारनामा करना पड़ रहा है, जो भी प्लस माइनस करना पड़ रहा है, वो आप बी के साथ भी कर दो, वो आप सी के साथ भी कर दो, वो आप ए के साथ भी कर दो, वो आप डी के साथ भी कर दो, जो भी दिया है उसके साथ कर दो। तो कहानी क्लियर है बेटा। सीधी सी बात करते हैं कि सर बी के रेस्पेक्ट में देखना है तो बी को मैंने रोक दिया, और बी को मैंने रोक दिया तो ये 5 मीटर पर सेकंड रोकने के लिए मुझे इधर इसमें 5 मीटर पर सेकंड लगाना पड़ा, तो इसमें भी 5 मीटर पर सेकंड लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। इसका ये बहुत आसानी से, कहीं टेंशन नहीं है, एकदम आसान तरीके से अपने को सीखना है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि भाई सर ये जो है वो हमें कैसे करने हैं। ओके, तो एक आपके पास एक सीधा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आपको करना है बेटा। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट करना। ए यहां पर है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, या ये इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। ओके सर। बी यहां पर है, ये इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, या ये यहां पे ये क्वेश्चन करके बताओ बेटा। आप मुझे ये बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? जल्दी से आंसर बताओ। ए का बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? सर फर्स्ट मेथड लीजिए, फर्स्ट मेथड लीजिए, फर्स्ट से कर लो, सेकंड लीजिए, सेकंड से कर लो, जिससे करना है कर लो। चलिए, ए के रेस्पेक्ट में बी का क्या होगा? जल्दी से बताइए बेटा, क्या आंसर आएगा? ए के रेस्पेक्ट में बी का आंसर क्या आएगा? एक इधर जा रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए बताना है। डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए अपने को इसका उत्तर देना है। चलिए, हाँ बिल्कुल आते हैं भाई, क्यों नहीं आते हैं? देख लो एग्जाम, आते हैं, बिल्कुल आते हैं भाई ललित। क्या लिखा? 6i कैप - 8j कैप। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि सर यहां पर ए का सॉल्यूशन करो आप लोग बहुत आसानी से। तो क्या होगा? वी ए बी, जल्दी से बताइए बेटा। वी ए बी का मतलब क्या हुआ? वी ए माइनस वी बी। तो वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है? 6i कैप। वीबी कितना है? 8j कैप। 6i कैप माइनस 8j कैप, यही दिया है आप लोगों ने उत्तर। लेकिन उत्तर ऑप्शन में ऐसा नहीं, दिशाओं के साथ दे रखा है कि भाई नेट बताओ सर कैसे करना है, क्या दिशा आ रही है, कौन सी तरफ जा रहा है। यानी 10 मीटर प्रति सेकंड नॉर्थ ईस्ट की ओर है, साउथ ईस्ट की ओर है, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन मान लो ऐसा दे रखा है, ठीक है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कुछ है, साउथ और ईस्ट के बीच में कुछ और है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। या नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो आपको ये आंसर करना है। तो सर ये ए जो है वो 6 मीटर प्रति सेकंड आई कैप में है,
बी जो है वो 8 मीटर प्रति सेकंड जे कैप में है, आपको वी ए बी बताना है। सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप क्या बोलोगे, वी ए बी का मतलब हो गया सर कि वी ए माइनस वी बी। चलिए ये बात तो क्लियर है, लेकिन जब दिशाओं के अनुसार बताना हो, सुनो ध्यान से, किसके अनुसार बताना हो, दिशाओं के अनुसार बताना हो, तो प्लस में क्या नहीं करते हैं बेटा, यहां पर माइनस नहीं लगाते हैं बीच में, इसको ऐसे लिख देते हैं 6i कैप प्लस 8 ऑफ माइनस जे कैप, यानी 6i कैप प्लस 8 ऑफ माइनस जे कैप। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड आपसे अच्छा कौन जानता है कि सर इसका मैग्नीट्यूड 6 और 8 का मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। लेकिन अब दिशा बताना, अब दिशा बताना अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप किसको जोड़ रहे हो, देखिए आप ऐड किसको कर रहे हो, सर 6i कैप, 6i कैप यानी इस तरफ 6i कैप प्लस 8 ऑफ माइनस जे कैप यानी 8 माइनस जे कैप में इस तरफ जोड़ रहे हो बच्चों। तो आपके पास क्लियर होना चाहिए ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर गलत कर देते हैं और इसका उत्तर लिख देते हैं क्या, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में। नहीं, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नहीं है बेटा, ये तो प्लस में है लेकिन इसका माइनस करना है, जिसके सापेक्ष देखते हो उसको माइनस करते हो, तो ये तो ईस्ट में है लेकिन इसका माइनस यानी नॉर्थ नहीं, क्या लेंगे बेटा, साउथ लेंगे, 8 माइनस जे कैप। और यहां पर बीच में कहीं 10 आएगा और उसकी वैल्यू अगर यहां से निकालनी है तो आपको पता है कि सर tan थीटा बराबर, जिससे थीटा निकालना है उसको नीचे, दूसरे वाले को ऊपर। तो सर मुझे थीटा निकालना है 6 से, तो उसको नीचे, दूसरे वाले को ऊपर, तो 8/6। तो क्लियर पता चल गया सर थीटा की वैल्यू यहां पर 53 डिग्री है। कितनी, 53 डिग्री। tan थीटा 4/3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 53 डिग्री बोलते हैं। तो अब आप VAB का आंसर क्या दोगे, सुनो, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B आएगा मेरा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। सुनो पूरा ध्यान से, क्या आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। और ये कोण नीचे की ओर बन रहा है कितना, 53 डिग्री। तो अपन क्या लिखेंगे, 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। इस तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा, 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बच्चों ध्यान से, जब आपके पास में ऐसे हो ना 6i कैप प्लस 8j कैप, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे और सर 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट अपना आ जाएगा, ठीक है ना। 6i कैप और 10j कैप का मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना, आपको सिखाए ना वेक्टर में क्या होता है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं सर, 36 प्लस 64 करने से 100 आता है और 100 का रूट अपना क्या हो जाता है, 10 आ जाता है। 100 का रूट क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो मैक्सिमम बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है। तो इस बार मैं एक बार मेथड 2 से कर रहा हूं, फिर इसको वापस रिपीट करूंगा। इस बार आप मेथड 2 से करके देखो तो कितना अच्छा लगेगा। 1 मिनट के लिए सोचिए कि इस बार आपको मेथड 2 में आप बोलोगे हां सर यहां मेथड 2 थोड़ा ज्यादा काम की चीज है। चलिए देखिए, क्या ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये इधर जा रहा था कौन, 6 मीटर 8 मीटर प्रति सेकंड से, ये इधर जा रहा था कौन, 6 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। ये है A, ये है B। इस बार आपको पक्का ये वाला मेथड बड़ा सेट लगेगा। तो देखना कि भाई देखिए कि सर विद रेस्पेक्ट टू क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू B करना है। क्या करना है सर, विद रेस्पेक्ट टू B। तो B के सापेक्ष देखना है, क्या करना है, B के सापेक्ष देखना है। बच्चों ध्यान से सुनो, फिर उस पर वापस जाएंगे। तो B के सापेक्ष देखना है, तो ये A है, ये इधर जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड से, ये B है, ये इधर जा रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड से। लेकिन अपना रूल क्या है बेटा, अपना रूल क्या है कि सर B के सापेक्ष देखना है। तो B के सापेक्ष देखने के लिए B को खुद को रोकना पड़ेगा। सुन लीजिए, B के सापेक्ष देखने के लिए B को रोकना पड़ेगा। और B तो सर 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, तो इसको रोकने के लिए मैंने नीचे की ओर 8 मीटर पर सेकंड जोड़ दिया। तो इसमें नीचे की ओर 8 मीटर पर सेकंड जोड़ा, तो इसमें भी नीचे की ओर 8 मीटर पर सेकंड जोड़ दो, क्वेश्चन खत्म। ये 6 और ये 8, दो चीज कितने पर आ रही है, 90 डिग्री पर। तो नेट हो जाएगा सर VAB नेट जो है वो आपका आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। कौन सी दिशा में सर, यहां से। थीटा बराबर कितना, 53 डिग्री का कोण। थीटा बराबर कितना, 53 डिग्री का कोण। तो सीधा सा आंसर आएगा VAB बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। 53 डिग्री कहां से मापा, ईस्ट से। ये इधर वाली दिशा क्या है, ईस्ट से। कौन सी तरफ, नीचे की ओर। नीचे कौन है, साउथ।
तो 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, यानी 53 डिग्री पूर्व से दक्षिण की ओर, पूर्व से दक्षिण की ओर। तो मेथड 2 जो है वो आपका यहां पर बहुत कारगर होता है। ये ए और बी की वास्तविक स्पीड थी, इसकी 6 और इसकी 8, लेकिन बी के सापेक्ष देख रहे हैं बच्चों, बी के सापेक्ष देख रहे हैं तो बी को नीचे करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए अगर ये ऊपर जा रहा था तो पीछे की ओर धक्का लगा के रोकना पड़ेगा, तो हमने रोका 8 मीटर पर सेकंड से। जो काम आपने बी के साथ किया वही ए के साथ कर दो तो 8, और इन दोनों का नेट जोड़ा तो कितना आ गया 10। अरे ये आधार हो गया और ये क्या है, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया, तो अपन सीधा निकाल लेंगे 10, सीधा सा। तो कोई तरीका गलत नहीं, मतलब ये नहीं होता। पिछले क्वेश्चन में ये आई कैप जे कैप के कैप इजी पढ़ रहा था, तो इसमें ये वाला इजी पढ़ रहा है। वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, आपको करना है कि क्या करेंगे, ठीक है ना। प्रवीण राय भाई एंगल तो पता चल गया ना, टेन थीटा का सीधा फॉर्मूला होता है। ये त्रिभुज नहीं याद है आपको, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहां पर थीटा कितना होता है, यहां पर थीटा होता है 53 डिग्री। ये त्रिभुज बताया है ट्रिग्नोमेट्री में सीधा सा। 3, 4, 5 वाला ही तो है। 6, 8 और 10 क्या होते हैं, 6, 8 और 10 क्या होते हैं, यही तो होते हैं 3, 4, 5। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, प्रोजेक्टाइल में भी करेंगे ये। हाँ तो पाइथागोरस से ही तो करना है भाई, 6 और 8 का पाइथागोरस से करोगे तो ये आ जाएगा। सर 3, 4 क्यों, 6 ले लो, तो वो ले लो, क्या दिक्कत है। ये 6, ये 8, ये 10, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 6 और 8 10, तो ये थीटा 53 डिग्री होगा। पता ही है टेन थीटा, है ना। बहुत अच्छी बात है भाई अब्दुल, अच्छी बात है, मामला क्लियर है। अब आ जाओ वापस, वो वाला भी बता देता हूं। तो मेरे को पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है, बच्चे क्वेश्चन तो 10 बता देंगे, सब लोगों ने आंसर 10 बता दिया था, ठीक है ना, आंसर सबने 10 बता दिया था, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या कर रहे थे, ये दिशाओं में दिक्कत होती थी। दिशाओं में ये सर ये ईस्ट में जा रहा है और ये नॉर्थ में जा रहा है, तो दिशा क्या होनी चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई आएगी। अरे क्यों आएगी भाई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, दिशा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में थोड़ी आएगी। इसका तो प्लस है लेकिन इसका माइनस नहीं है क्या, बी वाले का माइनस नहीं है क्या, बिल्कुल सर बी वाले का तो माइनस है। अरे भाई जब बी वाले का माइनस है तो दिशा माइनस में कुछ आएगी, बी वाले का माइनस है तो दिशा क्या आएगी, माइनस में कुछ आएगी। तो ईस्ट और इसका माइनस मतलब नॉर्थ का माइनस साउथ, तो साउथ और ईस्ट के बीच में आप लोग ऐसा कर दोगे, इसका 6 आई कैप और इसका -8 जे कैप। लेकिन अगर जोड़ना है तो मैंने यहां प्लस लिख दिया, तो ये माइनस जे कैप के साथ भेज दिया, ताकि ये पूर्व दिशा है, आई कैप का मतलब पूर्व दिशा और माइनस जे कैप का मतलब दक्षिण दिशा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, और कर लोगे, चलो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, जल्दी से आंसर आना चाहिए सब बच्चों का। बताइए मुझे एक क्वेश्चन इसका, ठीक है, आइए। ये ए है, ये जा रहा है 12 मीटर प्रति सेकंड से इधर। ये बी है, ये जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से इधर। आपको बताना है, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, बी विद रेस्पेक्ट टू ए। क्या बताना है बेटा, बी विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब ए के सापेक्ष बताना है, बताइए जल्दी जल्दी, आंसर आने चाहिए भाई। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत चंपू चंपू से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, मैं बताऊं ना आपको, तो इस जैसा ही क्वेश्चन जेईई मेन में अभी अभी आया ही है ना। तो भाई ऐसे जो है वो एक सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको चीजों में कहीं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। फिजिक्स से करो या कॉमन सेंस से, एक बार में एक तरीका लगाओ। ऐसा नहीं है कि दोनों लगा के खिचड़ी बना दो, फिर गलत हो जाता है ना। या तो कॉन्सेप्ट क्लियर सीख लो या फंडे क्लियर सीख लो, कॉन्सेप्ट और फंडों को मिलाओ मत, तब गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको दोनों तरीकों से बता चुका हूं, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से करो, लेकिन करो जरूर बेटा ना, करना तो है ही है। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा बेटा सारे लोग। भरत जी का आंसर आ गया है 13 मीटर पर सेकंड, लेकिन भरत बेटा मुझे है ना दिशा के साथ बताओ बेटा, है ना, ऐसे कि कौन सी दिशा में आएगा। बाकी बता दिया है आकाश, मुकुल, भरत, झुंझाराम सबने। और आई कैप जे कैप के कैप की बजाय भी मुझे नॉर्थ ईस्ट वैसा उस वाले तरीके से बताओ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आएगा ऐसा।
नॉर्थ ईस्ट में आएगा। ये इधर जा रहा है भाई, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, हाँ नॉर्थ वेस्ट में आएगा, ये बात सही है, नॉर्थ वेस्ट में आएगा। थोड़ा सा समझदारी से काम लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सोचो चीजों को क्या करना है। तो मैं बोलूं दूसरे तरीके से कर देता हूं ना, ये पहला तरीका तो बहुत ही आसान है, जल्दी से लिख देता हूं। मेथड 1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का मतलब वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी कितना है, तो बी तो सर यहां पे दिख रहा है मुझे, कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड। कौन सी तरफ है सर, नेगेटिव एक्स में है, नेगेटिव एक्स में है, यानी 5 माइनस आई कैप, माइनस ए कितना है सर 12 मीटर प्रति सेकंड। कौन सी तरफ है, जे कैप में है, तो 12 मीटर प्रति सेकंड। कौन सी तरफ है, जे कैप में है, तो 12 जे कैप कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, 12 जे कैप कर दिया। सीधा सा आंसर आ गया 12 जे कैप आ गया। तो यहां पे माइनस कॉमन ले लो चाहो तो ये क्या आ गया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व करके आंसर कर लेना, जो भी आंसर आए। एक तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा देसी जुगाड़, विद रेस्पेक्ट टू क्या देख रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, सर मैं रेस्पेक्ट में देख रहा हूं ए के। किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। सुनिएगा, यहां पर आपको दिशा डायरेक्ट मिल जाएगी ना, 5 और 12 को सोल्व करोगे तो 13 आएगा, 5 और 12 को स्क्वायर करके सोल्व करोगे तो 13 आएगा। और दिशा दिख रही है, कौन कौन सी जोड़ रहे हैं, आई और जे, लेकिन दोनों की ही सर माइनस है, आई और जे यानी दोनों की ही माइनस है। तो आई का माइनस पश्चिम, जे का माइनस दक्षिण, तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में कुछ आना चाहिए। चलिए अब ए के रेस्पेक्ट में करना है, आप अपने आप कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए यहां पर है, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, बी यहां पर है, ये इधर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। आपको ए के सापेक्ष करना है बेटा, बताना जल्दी से, किसके सापेक्ष करना है, ए के सापेक्ष करना है। ए के सापेक्ष करने के लिए, है ना, ए के सापेक्ष करने के लिए क्या करना है, क्या उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ओ हो गड़बड़ कर दिया। वी बी ए के सापेक्ष करना है ना, तो ए यहां पर नहीं है, ए कहां है, यहां है, उल्टा लिख रहा हूं ना, ए यहां है, ए यहां है, कितना 12 मीटर प्रति सेकंड, ये ए है ना, ये 12 मीटर प्रति सेकंड है, ये ए है और ये बी है। चलिए बताइए किसके सापेक्ष देखना है इस बार, बताइए सर 12 मीटर प्रति सेकंड, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष देखना है उसको रोको, तो रोक देते हैं। तो इसको रोकने के लिए मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा सर, इसको रोकने के लिए ये नीचे 12 से जा रहा है, तो मुझे ऊपर 12 मीटर प्रति सेकंड करना पड़ेगा। अच्छा, इसको रोकने के लिए मुझे ऊपर 12 मीटर प्रति सेकंड करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर बी का ए के सापेक्ष बताना है ना, बी का ए के सापेक्ष बताना है। कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है ना, हाँ, बिल्कुल। क्या डाउट आ गया भाई अजय, कहां पे दिक्कत रह गई, यहां पे एक छोटी सी गड़बड़ कर दी मैंने, देख लीजिएगा क्या गड़बड़ की। वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए, एक बार देखिएगा, वी बी कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, कौन सी तरफ है, माइनस आई कैप में। कौन सी तरफ है बेटा, माइनस आई कैप में। 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है माइनस आई कैप में, माइनस ये माइनस फॉर्मूले वाला। और वी ए कितना है, तो सर वी ए है 12 मीटर प्रति सेकंड, कौन सी तरफ है, थोड़ा वापस से देखना, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। 12 मीटर प्रति सेकंड कौन सी तरफ है, जे कैप में। 12 मीटर प्रति सेकंड कौन सी तरफ, जे में नहीं, कौन सी तरफ है, माइनस जे में। ये 12 मीटर प्रति सेकंड क्या है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, तो क्या लिख देंगे, माइनस जे कैप में लिखेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वी बी ए आपके पास क्या आया बेटा, आपके पास आया 5 माइनस आई कैप प्लस 12 जे कैप। बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी, कि ये आंसर ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था सर, जिसमें हमें दिख रहा है 5 और 12 को सोल्व करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन कौन सी तरफ, आई का तो माइनस, लेकिन जे का प्लस। आई का माइनस मतलब पश्चिम और जे का प्लस मतलब उत्तर की ओर, जे का प्लस मतलब उत्तर की ओर। चलिए अब यहां पर बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दूसरे तरीके से विद रेस्पेक्ट टू ए वाले से, ठीक है ना, दूसरे तरीके से विद रेस्पेक्ट टू ए, कौन से चीज के बेसिक, भाई बेसिक से ही तो स्टार्ट किया था अजय, कौन से बेसिक बताओ आप, या आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर की बात कर रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू ए। दूसरा क्या है, ए के रेस्पेक्ट में देखना है, तो ए के रेस्पेक्ट में देखना है, तो सर ए जो है वो नीचे जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, उसको रोकना है, तो रोकने के लिए मैंने ऊपर कर दिया क्या 12, ताकि ये रुक गया। तो यहां पर ऊपर जोड़ा, तो यहां पर भी ऊपर जोड़ दिया 12 मीटर पर सेकंड, बस खत्म।
यानी ए के रेस्पेक्ट में बी क्या आ गया, बिल्कुल सही बात है, ए के रेस्पेक्ट में बी क्या आ गया सर, यहां से फोटो देखकर मैं सीधा बोल सकता हूं कि ये बी है, ये ऊपर की ओर 12 और इधर की ओर 5, बिल्कुल सही बात है, ऊपर की ओर 12 मतलब 12 जे कैप, इधर की ओर 5 यानी 5 माइनस आई कैप, यही आ रहा है 12 जे कैप और 5 माइनस आई कैप। नेट करेंगे तो यहां पर कुछ आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा, यहां पर कुछ आएगा, यहां पर आएगा बेटा कितना आएगा, 12 और 5 आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड, क्या आ जाएगा बेटा 13 मीटर पर सेकंड। एंगल निकालना है, एंगल यहां से निकाल दो, कितना थीटा, तो जिससे निकालते हैं सर, जिससे निकालते हैं उसको नीचे रखो, तो 12/5 क्या आएगा 12/5, तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5, tan इनवर्स 12/5, यही आंसर किया है बच्चों सबने, बिल्कुल सबने सही आंसर किया है। तो मेथड 2 से भी कर सकते हो और मेथड 1 से भी कर सकते हो। मैं फाइनल आंसर यहां पर लिख रहा हूं, बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या आएगा 13 मीटर प्रति सेकंड, 13 मीटर प्रति सेकंड, थीटा बराबर tan इनवर्स 12/5, कहां से कहां की ओर सर, वेस्ट से नॉर्थ की ओर, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कहां सर, पश्चिम से उत्तर की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर, बिल्कुल। चलिए तो एक बार जल्दी से देख लीजिए बच्चों, मेथड 2 आपके इस टाइप के क्वेश्चन में कारगर साबित होगा, इसको आप आराम से कर सकते हो मेथड 2 को। बताइए कोई गड़बड़, सबका आंसर आ गया था, बस गड़बड़ थोड़ी मैंने ही कर दी थी, आप लोगों ने तो सबने सही किया था। तो क्या हो गया, ये 5 और ये 12, तो 5i कैप प्लस 12 जे कैप बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका यहां पर कि सर 5 माइनस में है, यानी माइनस का मतलब पश्चिम की ओर, 12 जे कैप में है मतलब उत्तर की ओर, पश्चिम और उत्तर के बीच में कुछ आना चाहिए। हां भाई बोलिए बच्चा, क्लियर है। अजय कुमार क्या बोल रहे थे बच्चे बताओ। अच्छा ये डाउट की बात कर रहे थे कि 13 कैसे आया, अच्छा अच्छा, चलिए बेटा देखो ना, 5 और 12 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये 5 है और ये 12 है, ये लंब और आधार को जोड़ोगे तो क्या आता है, ऐसे ही तो लिखते हो ना, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, करके देखो कॉपी पर क्या आएगा, 169 आएगा, 169 का मतलब 13 होता है, ठीक है ना, 169 करोगे तो उसका मतलब क्या होता है 13 होता है। हाँ 5 का स्क्वायर पर, अरे 290 डिग्री पर है ना, ये लंब हो गया, एक आधार हो गया, ये 5 को मैंने आधार मान लिया, दूसरे को लंब। और थीटा कैसे आया सर, तो tan थीटा क्या आया, tan थीटा का सूत्र क्या होता है बेटा, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, तो 12 बटा में 5, यानी ये जो दो दिशाएं हैं ना आई जे के की, ये दो दिशाएं आई जे के वाली को, इनको आप एक त्रिभुज बना लो, ठीक है ना। हाँ पहले किए थे वही तो है, और क्या है, जो पहले किए थे वही है और कुछ नहीं है। फिंगर टिप्स बहुत अच्छी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 12th कब करेंगे, 12th तो बेटा जब 11th के बाद में या 11th के कुछ चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद में करेंगे, ये बेसिक वाली चीजें तो करें। 12th में जाके आप बार बार वेक्टर में या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अटकोगे तो दिक्कत रहेगी, तो 12th में तो डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। अरे फोन में नहीं लिख पा रहे हो, कहां दिक्कत है, मुझे पता है आपका सही आ गया, कहां टेंशन है। हाँ बस ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन, और क्या है, बहुत बेसिक बेसिक से ऐसे ही आते रहते हैं नीट में, और क्या है। आप प्रीवियस ईयर के देखना, प्रीवियस ईयर का डिस्कशन चल रहा था ना यूट्यूब पे, पहले सेशन करवा रहे थे, तो आप वहां पे देखना, रिलेटिव के उन्होंने लिए होंगे, रिलेटिव बहुत छोटा सा आया है, बेसिक सा, ठीक है। स्थिति क्या है भाई, हाँ रेन मैन, रिवर सब आते, सब जानिए तुम लोग, रेन मैन आता है, रिवर बोट आता है, ठीक है, हवाई जहाज वाला आता है, ठीक है, बिल्कुल आसान आसान से। देखो अगर आप लाइन वाइज चलते गए, चीजों को सीखते गए तो कोई टेंशन नहीं है, वरना फिर दिक्कत है वो। चलिए सब इसी में आते हैं, सभी इसी में आते हैं बेटा, कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको बोला था ना रे यार, ये रिकॉर्डेड वीडियो देख के ये चीजें क्लियर करो यार, ये चीजें क्लियर नहीं कर रहा है अजय, ये गलत बात है बेटा। देखो आप ये 5 13 ये बातें तो अब कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, W और N को इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए एक चंपू सा क्वेश्चन बताइए जल्दी से, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये B इधर जा रहा है,
4 मीटर पर सेकंड से। मुझे जल्दी से आंसर बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। चंपू साहब जल्दी से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो भी आता है वो चैप्टर से आता है। जल्दी से बताइए क्या आएगा, एकदम आसान से आंसर करना है, कुछ नहीं है, बेसिक तरीके से कर लो। फिजिक्स लगाओ तो फिजिक्स लगाओ, देसी तरीका लगाओ तो देसी तरीका लगाओ, लेकिन कुछ न कुछ करो यार, करके उत्तर बताओ, ठीक है। आ गया क्या आया, 14 मीटर पर सेकेंड। सर पहला तरीका मेथड 1 फिजिक्स, तो VAB बराबर क्या होगा, VA माइनस VB। क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, VA माइनस VB। इसको मान लेंगे पॉजिटिव दिशा, इसको मान लेंगे नेगेटिव दिशा। एक को मान लो पॉजिटिव दिशा, एक को मान लो नेगेटिव दिशा। तो VAB बराबर VA, तो VA कितना है बेटा 10, माइनस VB कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, 14 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। क्या आ गया, 14 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनो बेटा, ये VA है 10 और VB कितना है, VB 4 है क्या, नहीं सर, VB कितना है -4 है, इसकी दिशा इस तरफ है सर, तो -4 लिखेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों फिजिक्स से नहीं तो मेथड 2 अपने पास है ही, कि सर ये A है ये B है, शुरुआत में क्या है, ये इधर 10 है ये इधर 4 है, ठीक है ओके। अब हमें करना क्या है, विद रेस्पेक्ट टू बी देखना है। क्या करना है, बी के रेस्पेक्ट में देखना है, तो बी के रेस्पेक्ट में बी खुद रेस्ट पर होना चाहिए सर, तो बी के रेस्पेक्ट में बी खुद रेस्ट पर होना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए मैंने इधर कर दिया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो अब आप भी इधर इसमें 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर दो, तो ये तो 0 हो गई, इसकी वेलोसिटी तो क्या हो गई 0, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ए की बी के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, 4 और 14, 4 और 10 जुड़ गई, तो 14 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 14 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सीधा सा आंसर है। ओके क्लियर है। तो किसी भी फॉर्मेट में, चाहे आपको वेक्टर लगा के दे दे, चाहे आपको सीधा क्वेश्चन दे दे, आपको घबराना नहीं है बेटा। आपके जो आंसर हैं वो सही तरीके से आने चाहिए, आपको इसमें घबराने वाला कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, बस यही बात मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। अब तक हम बात कर रहे थे 2 पार्टिकल का, अब करते हैं तीसरे का। अब बात करते हैं 3 पार्टिकल एक साथ हो तो कैसे किया जाता है। आइए, कुछ भी नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन है। तो 3 कणों की गति, ज्यादातर इसमें ऐसा दिया हुआ होता है बेटा, मैं देसी तरीके से बताऊंगा आपको। ज्यादातर आपको क्या दिया हुआ होता है, ए बी और सी 3 चीजें दे रखी होती है, ए बी और सी 3 चीजें दे रखी होती है, और इसमें से क्या करेंगे कि ए का बी के सापेक्ष आपको वेग दे रखा होता है, यानी ए का बी के सापेक्ष आपको दिया हुआ होता है VAB। क्या दिया हुआ होता है बच्चों, VAB दिया हुआ होता है, और पूछा क्या है, ये आपको गिवन होता है, और पूछा जाता है VAC बताओ। क्या पूछा जाता है, VAC बताओ। 3 कण है ABC, ठीक है ना, ABC होते हैं 3 कण, और उसमें यह बोला जाता है कि ए का बी के सापेक्ष आपको दिया हुआ है और ए का सी के सापेक्ष पूछा है, और यह भी गिवन होता है, ठीक है ना। ए का बी के सापेक्ष और बी का सी के सापेक्ष, ये दोनों गिवन होते हैं, ठीक है ना, ये दोनों गिवन होते हैं, यानी ये दोनों गिवन होते हैं, और आपको सीधा पूछा होता है ए का सी के सापेक्ष बताओ। आपको सीधा पूछा होता है ए का सी के सापेक्ष बता दो भाई, कि ए का सी के सापेक्ष क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को लाइन वाइज जोड़ देते हैं, इन दोनों को लाइन वाइज जोड़ देते हैं, और कुछ नहीं करते हैं बेटा, सीधा सा VAC किसके बराबर आता है सर, VAB कर लो प्लस VBC कर लो, बस। यानी आपको जब भी 3 कणों वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक बार देख लीजिए क्या, कि सर ए का बी के सापेक्ष और बी का सी के सापेक्ष दिया हुआ रहेगा, ए का बी के सापेक्ष और बी का सी के सापेक्ष दिया हुआ रहेगा। आपको सिर्फ क्या पूछा जाएगा कि सर ए का बी के सापेक्ष और बी का सी के सापेक्ष, तो ठीक है, आप ए का सी के सापेक्ष बताओ। सीधा जोड़ने की बात की जाएगी तो दिस प्लस दिस कर देंगे। कैसे, सुनिए, VAB का क्या मतलब होता है बेटा बताना,
वी ए बी, ये अगर आपको दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब है वी ए माइनस वी बी। क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। अच्छा, वी बी सी का क्या मतलब होता है सर? वी बी सी का मतलब होता है वी बी माइनस वी सी। क्या होता है? वी बी माइनस वी सी, यही तो होता है। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो वी ए बी प्लस वी बी सी, इनको जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ा तो यहां पर क्या हुआ कि सर ये प्लस का और ये माइनस का ये तो हट गया, ये क्या आ गया? सीधा वी ए माइनस वी सी आ गया। और बेटा ये तो हर कोई बच्चा जानता है कि वी ए माइनस वी सी का मतलब क्या है कि ए का सी के सापेक्ष वेग, ए का सी के सापेक्ष वेग। तो वी ए बी प्लस वी बी सी बराबर आपका आ जाएगा वी ए सी। क्या आ जाएगा बच्चों? वी ए सी। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? जल्दी से हाँ ना बोलिए भाई, बोलिए बच्चों। जल्दी से। ए का बी और बी का सी के सापेक्ष दिया हुआ रहेगा और फिर ए को सी के सापेक्ष पूछा जाएगा। तो आप लोग ये दोनों दे रखे हैं, ये तीसरा पूछा गया है, दोनों को जोड़ दो, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जोड़ना बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख देता हूं। वी ए बी वेक्टर प्लस वी बी सी वेक्टर बराबर वी ए सी वेक्टर। सीधा सा इसका पहला और इसका आखिरी अक्षर बच गया, बीच वाले आपस में कट हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। चलिए तो आ जाइए एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक बच्चा क्वेश्चन क्या है कि ये एक ट्रेन, ये इधर जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, इसके ऊपर एक बंदर है या एक आदमी है, ये इधर जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। पहले एक बच्चा क्वेश्चन करो, यानी एक ट्रेन है वो इधर जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। उस ट्रेन के ऊपर एक आदमी, उस ट्रेन के ऊपर एक आदमी विपरीत दिशा में जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से, लेकिन क्या वो उस आदमी का वेग है? नहीं, वो वेग है बच्चा उस आदमी का ट्रेन के रेस्पेक्ट में। लिखा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी ट्रेन के सापेक्ष। तो आपसे पूछा है तो आदमी का वेग ज्ञात करो। पहले तो ये बच्चा क्वेश्चन बता दो, यहां पर मैं बोलूं इसको ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, आदमी का जमीन के सापेक्ष वेग ज्ञात करो। एक ही बात है, क्योंकि दोनों बातें एक ही है बेटा, है ना। जमीन के सापेक्ष पूछे या आदमी का वेग पूछ ले, एब्सोल्यूट वेग का मतलब हम हमेशा किसके बारे में पढ़ते हैं? जमीन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन बता दो, सिंपल सा, फिर उसके बाद में वो 3-3 ब्लॉक वाले क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से आंसर करो बेटा। पहला क्या बोला है? एक ट्रेन है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से इधर जा रही है, ठीक है, और इसके ऊपर ट्रेन के ऊपर आदमी जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो दिया हुआ क्या है? सबसे पहले आप हमेशा पहचान करो कि हमें दे क्या रखा है। ऐसा नहीं है कि हवा में शॉट मार दिया टक, पहले ये ढूंढो कि क्या दिया हुआ है भाई हमें। तो हमें दो चीजें दे रखी है, एक तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन का वेग हमें दे रखा है, यानी रेल का वेग हमें दे रखा है। कितना दे रखा है सर? ट्रेन का वेग दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। कौन सी तरफ? आई कैप, 10 मीटर प्रति सेकंड पॉजिटिव दिशा में, 10 मीटर प्रति सेकंड पॉजिटिव दिशा में। चलिए ठीक है, ओके। अब आपसे दूसरी बात ये बोलिए कि और क्या दे रखा है? क्या आपको आदमी का वेग दिया है? हम बोलेंगे नहीं, आदमी का नहीं दिया, आपको दिया है आदमी का ट्रेन के सापेक्ष वेग। तो आपको VMT दे रखा है। क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी आदमी का रेल के सापेक्ष वेग, आदमी का रेल के सापेक्ष वेग दे रखा है आपको। और कितना दे रखा है बाल को? आदमी का रेल के सापेक्ष वेग है कितना? तो आप बोलोगे 5 मीटर प्रति सेकंड। अरे कौन सी दिशा में?
तो मैं क्या लिख दूंगा, -5 मीटर प्रति सेकंड। क्या लिख दूंगा बेटा, -5 मीटर प्रति सेकंड। कितना है, -5 मीटर प्रति सेकंड। ये दो चीजें आपको दे रखी है और पूछा क्या है सर, मुझसे Vm पूछा है। क्या पूछा है, Vm पूछा है। तो चलिए बेटा, Vmt किसके बराबर होता है सर, वो बराबर होता है Vm माइनस Vt। इसमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपसे ये पूछा है। Vmt दे रखा है आपको, Vt दे रखा है, आपसे Vm पूछा है बेटा। तो Vmt कितना दे रखा है सर, -5। कितना, -5। Vm सर पूछा है, माइनस Vt ट्रेन का, रेल का कितना दे रखा है, +10। क्या, +10। तो Vm बराबर माइनस का 5 ऑलरेडी था, यहां माइनस का 10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10। तो Vm बराबर क्या आएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या आएगा बेटा, 5 मीटर प्रति सेकंड। इस बार वेग देके सापेक्ष नहीं पूछा बेटा, उल्टा प्रश्न पूछा है, सापेक्ष देके वेग पूछा है। क्या पूछा है, सापेक्ष देके। पिछले क्वेश्चन पर तक तो क्या था, पिछले बार तक तो दो वेग दे रखे थे और सापेक्ष पूछा जा रहा था। इस बार क्वेश्चन उल्टा है, इस बार क्वेश्चन उल्टा है। मैंने सापेक्ष वेग तो दे रखा है, देखो विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, मैंने ऑलरेडी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन तो लिख रखा है, यानी सापेक्ष वेग तो मैंने दे रखा है, और मैंने आदमी का वेग पूछा है, यानी एक उल्टी बात की है। तो यानी सापेक्ष वेग तो आपको दिया हुआ है, आदमी का पूछा है, और दिशा के साथ रखो। क्या बोला गया है कि बंदर ट्रेन के सापेक्ष 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस दिशा में जा रहा है। तो ये इसका ट्रेन के सापेक्ष वेग है। किसके सापेक्ष वेग है बच्चों, ट्रेन के सापेक्ष वेग है, ठीक है ना। और ट्रेन इधर जा रही है, तो आपको बताना है। बोलिए बच्चों, क्लियर है, सही हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, यानी इस बार सापेक्ष दिया हुआ था और एब्सोल्यूट पूछा है। 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो थोड़ा सा सोचिए कि क्या दिया हुआ है, उसको देखें कि ये दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। अपने को ऐसा नहीं है कि आज ये चीज सीख ली तो बस ये अप्लाई करनी है, अरे रुको, धीरे धीरे करो। तो उस तरीके से हम लोग करेंगे, कर लेना बेटा, सेकंड मेथड से भी हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार जिसके सापेक्ष दिया गया है वो पूछा है, तो उल्टा करना होता है। रिलेटिव इजी हो गई, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं बेटा एक और की। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। क्या होगा, क्या होगा भाई, अरे अंकित आप बात समझ नहीं रहे हो बेटा। ये और ये आदमी का वेग नहीं दिया हुआ, ये क्या है, ये आदमी का वेग नहीं दिया हुआ, ये आदमी का ट्रेन के सापेक्ष दे रखा है, आदमी का ट्रेन के सापेक्ष दे रखा है। तो इसलिए ये आपको सापेक्ष तो ऑलरेडी दिया हुआ है, Vm निकालना है, और ये -Vt है। तो ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये -5 + 10 तो क्या आएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। क्या आएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। देसी तरीके से कर लो, कहां दिक्कत है, लेकिन देसी तरीके में उसमें कुछ उल्टी चीज सिखानी पड़ती है, इसलिए इसको देसी से नहीं, इसको वेक्टर से ही करो, क्योंकि ये उल्टा क्वेश्चन है ना, उसमें जोड़ते हैं, इसमें घटाना पड़ता है, तो ऐसा काम है। ठीक है, चलिए ओके। तो भाई बात को करते हैं यहां एक छोटा सा क्वेश्चन, आप लोगों को दिमाग में बिठानी है बात। ये एक ट्रेन है ए, ये इधर जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, इसके ऊपर एक आदमी है। वही क्वेश्चन, ये जा रहा है इधर 5 मीटर प्रति सेकंड से, लेकिन लिख दूं विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ये क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है। किसके रेस्पेक्ट में है, ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए यहां से बात करते हैं दूसरा कि ये बी, ये ट्रेन जा रही है इधर 5 मीटर प्रति सेकंड से इस तरफ। तो आपसे पूछा है आदमी का वेग, एकदम आसान है भाई, ये आदमी का वेग रेल बी के सापेक्ष बताओ, रेल बी के सापेक्ष बताओ।
चलिए, हाँ, सब मिलेगी। आदमी का जमीन के सापेक्ष तो निकाल लिया था पिछले में, जमीन के सापेक्ष और आदमी का वेग दोनों एक ही बात होती है ना। पिछले क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन एक ही थे। सीधा लिखा हुआ है आदमी का वेग, इसका मतलब किसी के सापेक्ष नहीं लिखा हुआ, तो हम ऑटो अंडरस्टैंड करेंगे किसके सापेक्ष है, वो जमीन के सापेक्ष ही है। चलिए बेटा आ जाइए। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बच्चों, कितने जल्दी आंसर दे दिया, 0 मीटर प्रति सेकंड। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता था कि पिछला क्वेश्चन किया था, आदमी का 5 मीटर प्रति सेकंड आया था आगे की ओर, और ये ट्रेन सर ने 5 मीटर प्रति सेकंड आगे की ओर दे दी, तो आदमी और ट्रेन दोनों साथ साथ चल रहते हुए नजर आएंगे, तो आंसर आएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। आपने दिमाग लगा लिया कौन सा? पीछे वाला। पीछे वाले में आपने आदमी की वेलोसिटी ऑलरेडी निकाल रखी थी, ये रही। यहां आदमी की वेलोसिटी आपके पास ऑलरेडी है 5 मीटर प्रति सेकंड, और यहां पे ट्रेन भी सर ने 5 मीटर से चला दी है, तो अब एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाओ? सारे बताओ, जिन्होंने जल्दी किया था उन्होंने इसी तरीके से सोचा था ना कि पिछले में 5 था, इसमें 5 से ही सर ने ट्रेन चला दी है, तो सीधा 0 कर देते हैं यार, ज्यादा दिमाग लगा के क्या करना। हाँ ना बोलिए, बात क्लियर है ना बेटा? हाँ जी, 10 मीटर नहीं 5 मीटर आएगा। तो क्या तरीका है? वही, सबसे पहले बच्चों आप लोग ये देखो कि आपके पास क्या दिया हुआ है और क्या आपको पूछना है। पूछा क्या गया है, दिया हुआ क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको पता होती है ना तो आप आराम से कर सकते हो। ऐसे कोई फॉर्मूला रटो मत यार, चीजों को समझो तो आपका दिक्कत नहीं होगी, वरना तो रिलेटिव में प्लस माइनस तो सब लोग करते ही रहते हैं, ठीक है ना, फिर प्लस माइनस तो होता ही रहता है। देखिए यहां पर अपने पास 3 चीजें हैं, एक आदमी है, एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। मैं दूसरे तरीके से, मान लो आपने पहला क्वेश्चन नहीं किया हुआ है तो कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। एक आदमी है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, ठीक है। आपको बोला है इस आदमी का बी के सापेक्ष वेग, यानी आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ये आपसे पूछा है, यानी ये डायरेक्ट वाली चीज आपसे पूछी है। आपको 3 चीजों को जोड़ना ऐसे ही तो सिखाया था, ये डायरेक्ट वाली चीज आपसे पूछी है। ये और ये 2 जोड़ देंगे तो डायरेक्ट वाली चीज आ जाएगी। तो देखिए ये आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, क्या दिया हुआ है? क्या आपका आदमी का ट्रेन ए के सापेक्ष वेग दिया हुआ है क्या? बिल्कुल सर, क्लियर लिख रखा है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए है, यानी ये ट्रेन ए का के सापेक्ष आदमी का वेग हमें दे रखा है, कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 मीटर प्रति सेकंड कौन सी तरफ है सर? बैक साइड में है, तो मैंने लिख दिया -5 मीटर प्रति सेकंड। ओके, सुनते जाना लाइन वाइज। तो आपको ये एम से बी तक डायरेक्ट जाना है, तो आपको एम ए प्लस ए बी जोड़ना है, यही तो सिखाया, 3 चीजों को जोड़ना होता है, तो एम ए प्लस ए बी जोड़ना है। तो एम ए तो आपके पास है मीटर प्रति सेकंड, एम ए तो आपके पास है। अब आपको निकालना है ए बी, यानी आपको निकालना है वी ए बी, ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो वो होता है आपका वी ए माइनस वी बी। क्या होता है बेटा? वी ए माइनस वी बी। तो वी ए कितना है? 10, वी बी कितना है? 5। दोनों पॉजिटिव साइड में, यस, तो पॉजिटिव ले लो, तो 10 माइनस 5, तो आंसर आ गया सर 5 मीटर प्रति सेकंड। बस ये 2 चीजें आपको पता चल गई, ये और ये दोनों पता चल गई, और ये पूछा है तो सीधा तरीका बताया है आपको, एम से बी जाना है, एम से बी जाना है, तो रास्ते में लिख देंगे कि वी एम ए प्लस वी ए बी, वी एम ए प्लस वी ए बी। तो चलिए भाई, वी एम ए कितना है? -5, वी ए बी कितना है? +5, आंसर आ जाएगा 0। तो ये जब 3 चीजों को जोड़ना है तो आपको डायरेक्ट ये वाली ट्रिक ध्यान में रखनी है बच्चों। ट्रिक क्या है? कॉन्सेप्ट है, हर जगह लगेगा। एम ए बी बराबर एम ए प्लस ए बी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सीधा सा। बोलिए हाँ ना, बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई यहां पर? सीधा सा, ए से बी, आप एम से ए गए, ए से बी गए, दोनों को जोड़ दिया, आपके पास आंसर आ गया। हां जी, है ना, साधारण सी बात है, सीधी सी
बात है भाई, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर आप लोगों को सोचना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके भाई, तो हम लोग कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। सीधा सा सोचना भाई, रिलेटिव बहुत आसान है, और मैं मैक्सिमम यही सोच के कर रहा हूँ कि आपको आसान आसान वाली चीज़ें समझ में आ जाए, ताकि नीट में रिलेटिव का क्वेश्चन आए तो आपका सोल आराम से हो जाए। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है भाई रुद्राक्ष। जो नए बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको देखो भाई, 1D 2D वेक्टर वगैरह ये तो ज्वाइन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, कहाँ समझ कहाँ रहे थे भाई ललित, आप तो कमेंट पे करने पे लगे हुए थे ना। समझने के लिए तो टाइम चाहिए होता है ना, रिलेटिव है, थोड़ा सा समझदारी से काम करना होता है। मैं तो, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके ठीक है, हो रहे हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। बी का वेग नेगेटिव दिशा में हो तो हो कर दो बेटा, क्या दिक्कत है। नेगेटिव में होगा तो यहाँ पे ए बी में नेगेटिव रख देंगे, माइनस बी, तो ये 15 आ जाएगा, तो -5 + 15 10 आ जाता उत्तर। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए ठीक है बेटा जी। ओके, तो आज की इस क्लास में इतना ही, जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू।